देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मेरा नाम भंते कारुणिक है और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से और वर्धा में ही अभी मैं स्टडी के बाद वहीं से मैं धम्म प्रचार प्रसार का कार्य करता हूँ। बुद्धा शांति उपवन, बुद्धा टेकरी, सिंधी मेघी, वर्धा से। आज पंचशील को ही बौद्ध धर्म में आधार क्यों माना जाता है। जब भी कोई पूजा वंदना, कोई कार्यक्रम का शुभारंभ होता है तो सबसे पहले तीसरण और पंचशील क्यों ग्रहण करते हैं, इस विषय पर संवाद करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए मुझे कहा गया। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना सभी के लिए कि सभी का जीवन सुखी, समृद्धशाली, मंगलमय हो, रोग मुक्त हो, द्वेष मुक्त हो, दुख मुक्त हो, भय मुक्त हो और सभी का मंगल हो। इसी मंगल भावना के साथ कि बौद्ध धर्म में जो पंचशील है उसको मूल आधार के तौर पर क्यों देखा जाता है। तो बौद्ध धर्म का जो मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि जो मनुष्य है वह अपने जीवन में अपने प्रमुख उद्देश्य को कैसे प्राप्त करे। और मनुष्य के जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य है वह अपने जीवन में सुख शांति चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है। तो जितने भी बोधिसत्व हैं और जो बुद्ध हैं वह इन दुखों को, संसारा को दुखी देख करके उनमें करुणा जागती है और वह ये चाहते हैं कि संसारा दुख से कैसे मुक्त हो। तो इसलिए जो प्रमुख उनका संदेश है चार आर्य सत्य। तो उस चार आर्य सत्य में जो अंतिम आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी पटिपदा, अर्थात दुख मुक्ति का मार्ग, जैसे आष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। तो दुख मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो एक प्रारंभिक तौर पर जब कोई बौद्ध विद्या का विद्यार्थी किसी गुरु की सानिध्य में आता है तो उसका ये प्रथम अध्याय है कि सबसे पहले दुनिया में वह बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करता है। क्योंकि बुद्ध धम्म और संघ ये श्रेष्ठ रत्न हैं। तो ये उसका शरण गमन, ये प्रथम अध्याय है कि वह बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करता है। तत्पश्चात जो पंचशील ग्रहण करता है तो पंचशील को ग्रहण करने का मूल कारण ये है कि संसार में जन्म उसके हाथ में नहीं है। कोई चाहे कि उसके जन्म हाथ में होता तो किसी राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेता, एकदम किसी निर्धर परिवार में जन्म नहीं लेता। कोई अपनी मर्जी से चाहता कि अमेरिका में, लंदन में कहीं भी जन्म ले, ऐसा उसके हाथ में है नहीं। और ना ही उसके हाथ में है प्रियों से बिछड़ना। ना जाने कितने प्रिय उससे दूर चले गए, उनको भी नहीं बचा सकता वो। और इच्छा होने पर किसी वस्तु का ना मिलना। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, सम्राटों की भी पूर्ण नहीं हुई। तो भी उसे असंतुष्टि होती है, दुख होता है। और बुढ़ापा, वो इस शरीर को कितना अच्छा खिलाए पिलाए, अच्छा वस्त्र पहने, सब कुछ अच्छा करे,
इतनी सेवा करता है इस शरीर का, वो कहे हे शरीर तू बूढ़ा ना हो, मेरे बाल सफ़ेद ना हो, तो ये शरीर तो उसकी सुनने वाला नहीं है, ये भी उसके नियंत्रण में नहीं है। अंततः जो मृत्यु है वो भी उसके नियंत्रण में नहीं है। तो जन्म से अंतिम तक उसके हाथ में है क्या? कुछ है? इसमें से तो कुछ भी नहीं। तो उसके हाथ में यदि कुछ है तो कर्म है। जन्म से अंतिम तक मनुष्य के हाथ में क्या है? कर्म। इसलिए बुद्ध धम्म में भगवान बुद्ध का जो एक उपदेश है वो कहते हैं कम्मश का मानवा सत्ता। पूरी जो मनुष्य की सत्ता है वह कर्मों पर आधारित है। कर्म बंधु, कर्म ही उसका बंधु है। कर्म दायादा, कर्म ही उसका उत्तराधिकारी है। और कर्म पटिशरणा, कर्म ही शरण है। तो इसीलिए जो कर्म है वह प्रमुख है। और इसीलिए बुद्ध धम्म का जो उपदेश है भगवान बुद्ध ने एक गाथा में कहा है जिसमें पूरे बुद्ध शासन का सार समाया हुआ है। एक बुद्ध धम्म में ऐसी कथा है कि एक बहुत बूढ़ी माँ है जो बहुत वृद्ध हो चुकी है। वो भगवान बुद्ध के पास आती है और कहती है कि भगवान आपका धर्म तो बहुत विशाल है और मैं तो समय भी नहीं है मैं उसे सीख पाऊँ। इतने सरल शब्दों में हमें सिखाइए कि हम उसे सीख पाएँ, उसका अपने जीवन में उपयोग कर पाएँ। तो भगवान बुद्ध एक उपदेश देते हैं जो बहुत ही प्रचलित है, सब पापस्य अकरणं। तो जो पाप कर्म है वह सभी प्रकार के किसी भी तरह का कोई पाप कर्म ना करना। और कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल कर्म जो पुण्य कर्म है उनका संचय करना, संग्रह करना, संपादन करना। और अपने सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, अपने चित्त को शुद्ध रखना, ये बुद्धों का शासन है। और बुद्ध शासन दुख मुक्ति का मार्ग है, अर्थात परम सुख शांति को प्राप्ति का मार्ग है। तो इस गाथा में प्रमुख रूप से कर्म पर बल दिया गया है। तो कर्म जीवन में दो ही प्रकार के हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो जो पाप कर्म है तो पापाय पर पीड़नम, जो पाप होता है वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए होता है। तो अब हिंसा करना, तो जो पंचशील है उसका पहला जो शील है वह है पहला हिंसा से विरत रहना, हिंसा से दूर रहना। तो हिंसा अगर करेंगे तो दूसरे को पीड़ा होगी, तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, चोरी करेंगे तो भी पीड़ा, व्यभिचार करेंगे तो भी पीड़ा, कटु वचन, निंदा, चुगली, फालतू बकवास, झूठ, ये भी दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। कोई बहुत नशा करता है, जुआ खेलता है, ये सभी की सभी बातें दूसरों को पीड़ा देने के लिए हैं। इसीलिए सभी ये क्या है? पाप कर्म है। लेकिन ये पाप कर्म पर पीड़ा के लिए ही नहीं है, ये स्व पीड़ा भी देता है, ये खुद के लिए भी पीड़ादायी है। अब कोई हिंसा करके आया तो क्या है, जिसकी हिंसा की उसके परिवार के वो तो उसे तो दुख हुआ ही, लेकिन जो हिंसा करके आया वो क्या सुख से सोएगा? उसे तो आनंद की नींद नहीं आएगी। चोरी की है तो क्या उसे आनंद की नींद आएगी? हमेशा भयभीत रहेगा। तो ये जो पाप कर्म है, जो अकुशल कर्म है, यह स्वपीड़ा भी देता है और पर पीड़ा भी देता है। तो इसलिए पाप कर्म वो है जिससे ना आपको सुख शांति मिलेगी, ना औरों को मिलेगी, ना आपके सगे संबंधियों को मिलेगी। तो जो आपको दुख पहुंचता है उसका मूल कारण क्या है? आपका कर्म। और जो आपको सुख और आनंद की अनुभूति होती है इसका भी मूल कारण आपका कर्म है। तो आप देखिए, कोई बुरा कर्म आपको मालूम है, किसी को नहीं मालूम, और आपको याद आ जाए, अकेले में बैठे हो, तो देखिए कैसा लगता है। आपको दुख होगा, आप गिलानी और पीड़ा से भर जाएंगे।
याद आकर के भी बुरा कर्म आपको दुख देता है, और जो सदकर्म है, जो अच्छा कर्म है, अगर वो याद आया तो भी आपको खुशी मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि इस जीवन में मैंने कुछ तो अच्छा किया है, अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो इसीलिए बुद्ध धर्म का जो मूल आधार है वह मनुष्य दुखों से कैसे मुक्त हो, वह परम सुख शांति को कैसे मुक्त हो, इसके लिए जो मूल आधार क्या है? कर्म, क्योंकि कर्म ही है जो हमारे हाथ में है। इसीलिए जो पंचशील है वह बुरे कर्मों से अर्थात पाप कर्मों से विरत होना और पुण्य कर्मों का, सदकर्मों का संचय करना। तो 5 ये वो बातें हैं पंचशील में जो नहीं करनी है। तो आप पाप कर्म से बच गए, तो करना क्या है? तो 5 ऐसी बातें हैं जिसका हमें संचय करना। ये सब पापस अकरणं तो हो गया, लेकिन सचित सब पापस अकरणं कुशल उपसंपदा। तो कुशल कर्मों का संपादन क्या है? तो उसमें कुशल कर्म है कि आप हिंसा नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? आप मैत्रीपूर्ण कर्म करेंगे। जब कोई व्यक्ति मैत्री का अभ्यास करता है, जब स्वयं के ऊपर मैत्री करता है, फिर अपने प्रिय पर मैत्री करता है, फिर तटस्थ पर मैत्री करता है जो ना प्रिय है ना प्रिय, फिर अपने अप्रिय पर मैत्री करता है, और फिर इस भूमि में सर्वप्रथम अपने माता पिता, गुरु, सभी तपस्वी, साधक और आपके अपने पड़ोसी, पूरे प्रदेश, संपूर्ण भारत देश, पड़ोसी देश, संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी मनुष्य प्राणी रह रहा है, उनसे लेकर के और इस धरा पर जितने भी जीव हैं, जन्मे अजन्मे, दृश्य अदृश्य, सूक्ष्म असूक्ष्म, दीर्घ अतिदीर्घ, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, पालतू पशु, जंगली जानवर और जल में रहने वाले सभी जीव, आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी, ये सभी सुखी हों, आनंदित हों, दुख मुक्त हों, रोग मुक्त हों, द्वेष मुक्त हों, इन्हें कोई दुख ना दे, इन्हें कोई मारे नहीं, इन्हें कोई सताए नहीं, इन सब का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ऐसी मैत्री की भावना के साथ वह शाम को सोता है, सुबह जगता है, तो इसके भी अपने 11 फायदे हैं। ये किसी अलग टॉपिक में कभी बात की जाएगी। तो इस तरीके से जब कोई मैत्री अभ्यास करता है तो वह हिंसा नहीं कर सकता, क्योंकि हिंसा के विचारों से पोषित नहीं है उसका मन। तब वह जब इस प्रकार का अभ्यास करता है तो वह हिंसा से मुक्त हो जाता है। दूसरा, जो चोरी नहीं करना है तो वो क्या करता है? मुक्त हस्त से दान करता है। जिसमें देने का भाव है, दूसरों के प्रति परोपकारता और उपकारता का भाव है, तो वो भला चोरी कैसे कर सकता है? वह चोरी से मुक्त रहेगा। ऐसे ही व्यभिचार से, शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करते हुए वह अपने शरीर की शुद्धता बनाए रखता है। वैसे ही कटुवचन की जगह वह ममतापूर्ण वाचा बोलता है। मिथ्या भाषण, फालतू बकवास की जगह वह अर्थपूर्ण बोलने का ही व्रत लेता है, और वह चुगली की जगह सुसंवादित वाचा का प्रयोग करता है। और झूठ जो है, जब 3 बातें करता है तो वह सत्यतापूर्ण व्यवहार करेगा। ऐसे ही वह जो नशा है, आप देखिए इतना महंगा जहर अपने आप को लोग खिला रहे हैं। अब किसी को बहुत अच्छा लगेगा कि उसके दांत बहुत मसाला खाया है, अब वो कभी अपने बच्चों को भी खिलाता है, उनको किस करता है, चूमता है खुशी से, लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पिताजी के दांत बहुत सुंदर हैं, ना तो उसकी पत्नी को अच्छा लगेगा। तो जो नशा करता है उसके खुद के लिए नुकसान। तो जब इस बात के पीछे क्या है कि वह स्वयं से भी प्रेम नहीं कर रहा है, ये उसकी अज्ञानता है। तो अपने जीवन के प्रति वह सबसे पहले कैसा हो? स्पष्ट हो, और स्मृति, जीवन की स्मृति बनाए रखे, और अपने मन को प्रदीप्त रखे, किसी अंधकार, अज्ञान, लोभ और किसी नफरत के भाव में नहीं,
इन तीनों से मुक्ति के साथ वह मन को कैसे प्रज्ञापूर्वक देखता है और अपने मन को जो है वह शुद्ध रखते हुए, उसका अभ्यास करते हुए, मन को प्रदीप्त रखते हुए वह अभ्यास करता है। तो ये 5 ऐसी बातें हैं जिनको वह संचय करता है, जिनका संग्रह करता है, जिनका अभ्यास करता है। तो इन 5 बातों से जिसका मन हृदय पोषित होता है तो फिर वह व्यक्ति जो है प्रसन्नता की ओर, खुशी की ओर, उसका जो जीवन है वह स्वयं के लिए भी कल्याणदायी होता है, अपने सगे संबंधी और अन्य जीव जगत के प्रति उसका जो जीवन है वह मंगलकारी है, कल्याणदायी है। इसलिए जो पंचशील है वह जीवन का मूल आधार माना गया है बौद्ध धर्म में। इसलिए जब भी कोई हम पूजा पाठ, किसी धार्मिक अनुष्ठान, किसी भी कार्य को करते समय हम उसका शुभारंभ भगवान बुद्ध को प्रणाम करके, बुद्ध धम्म संघ की शरण जाके और पंचशील को ग्रहण करने के पश्चात हम इसको करते हैं। बुद्ध धम्म में भगवान बुद्ध के द्वारा इसके लिए एक जो है उपदेश और दिया गया, जिसमें कहा गया कि इमानि पंच शिक्षा पदानी शीलेन सुगयन्ति शीलेन भोग संपदा शीलेन निब्बयन्ति तस्मा शीलं विशोधयेति। तो इसका मतलब है कि शीलों से सुगति आती है, शीलों से भोग संपदा प्राप्त होती है और इसलिए शीलों से निब्बान की प्राप्ति होती है। इसलिए शील को विशुद्ध रूप से अपने जीवन में पालन करिए। ये उपदेश राजा प्रसेनजीत की सभा में दिया था। इसकी भी अपनी एक बड़ी कथा है। सो मैं इतना ही कह के यहाँ रुकता हूँ, ज़्यादा विस्तार ना करते हुए। मुझे लगता है कि जैसा कि प्रश्न था कि पंचशील को मूल आधार क्यों मानते हैं, मुझे लगता है कि इस प्रश्न के शायद न्याय हुआ है और बखूबी आपको इसके विषय में जानकारी देने का प्रयास किया। आप सभी इसका श्रवण कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, सभी को बहुत बहुत मंगल कामना कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदित हो, दुख मुक्त हो, रोग मुक्त हो और सभी सुखी हो, दीर्घायुष्य हो। साधु साधु साधु।